भारत का भौतिक स्वरूप। देश के कुल क्षेत्रफल का 10.7% भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियां हैं, जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से 2135 मीटर या उससे अधिक है। 305 मीटर से 2135 मीटर की ऊंचाई वाली पहाड़ियां 18.6% भूभाग पर फैली हैं। 43% भूभाग पर विस्तृत मैदान का विस्तार है। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। प्रादेशिक विभाग। लंबाई। विस्तार। पंजाब हिमालय 560 किलोमीटर, सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य। कुमाऊं हिमालय 320 किलोमीटर, सतलज एवं काली नदियों के मध्य। नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर, काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य। असम हिमालय 720 किलोमीटर, तीस्ता और दिहांग नदियों के मध्य। भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा गया है। उत्तरी पर्वतीय मैदान, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थलीय प्रदेश व समुद्री तटीय मैदान। भूवैज्ञानिकों के मतानुसार जहाँ आज हिमालय पहाड़ है, वहाँ टिथिस नामक उत्थाल समुद्र था। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक सिद्धांत प्लेट विवर्तनिकी हैं। हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ प्रायद्वीपीय पठार की ओर उत्तल एवं तिब्बत की ओर अवतल हो गई हैं। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 प्रमुख समांतर पर्वत श्रेणी क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। ट्रांस हिमालय क्षेत्र, इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जोशगर आदि पर्वत श्रेणियाँ आती है। K2 या गोडविन हास्टीज 8611 मीटर काराकोरम की सर्वोच्च चोटी है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कश्मीर हिमालय करेवा के लिए प्रसिद्ध है, जहां जाफरान की खेती की जाती है। करेवा चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोट पर मोटी परत के रूप में जमाव है। वृत्त हिमालय में जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल, जास्कर श्रेणी में फोटुला, लद्दाख श्रेणी में खरदुगला जैसे दर्रे स्थित हैं। कश्मीर हिमालय क्षेत्र में ही मीठे जल की झील डल एवं वुलर एवं खारे जल की झील पोंगोंग सो और सोमोरिरी स्थित है। वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा और चरार-ए-शरीफ जैसे तीर्थ स्थान कश्मीर या उत्तरी पश्चिमी हिमालय में ही स्थित हैं। हिमाद्री अर्थात सर्वोच्च या वृत्त हिमालय, यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कोमेट एवं नामचा बरवा आदि इसके कुछ महत्वपूर्ण शिखर हैं। नोट: वृत्त हिमालय लघु हिमालय से मैन सेंट्रल ट्रस्ट के द्वारा अलग होती हैं। हिमाचल श्रेणी अर्थात लघु या मध्य हिमालय, इस श्रेणी में पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नाग टिब्बा एवं महाभारत श्रेणियां हैं। वृत्त एवं लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू एवं कांगड़ा की घाटियां मिलती हैं। यहाँ अल्पाइन चारागाह है, जिन्हें कश्मीर घाटी में मर्ग तथा उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहा जाता है। शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग आदि लघु हिमालय में ही हैं। वृत्त हिमालय की घाटियों में बोहटिया प्रजाति के खानाबदोश लोग रहते हैं, जो ग्रीष्म ऋतु के ऊपर बुग्याल में चले जाते हैं और शरद ऋतु में नीचे घाटियों में लौट आते हैं। प्रसिद्ध फूलों की घाटी इसी पर्वत श्रेणी में आती हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब इसी इलाके में स्थित हैं। नोट: लघु हिमालय शिवालिक से मेन बाउंड्री फोल्ड के द्वारा अलग होती हैं। शिवालिक अर्थात निम्न या बाह्य हिमालय, यह हिमालय का नवीनतम भाग है। शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच कई घाटियां हैं, जैसे काठमांडू घाटी। पश्चिम में इन्हें दून या द्वार कहते हैं, जैसे देहरादून और हरिद्वार। शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं। अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान राज्य में हैं। यह सबसे पुरानी चट्टानों से बनी है। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अरावली के पश्चिमी ओर से लूनी नदी निकलती है। लूनी नदी कच्छ के घरण में गायब हो जाती है। अरावली के पूर्व की ओर बनास नदी निकलती है। नोट: वेसी नदी जो जमीन में ही लुप्त हो जाती है, उसे रिवर एफेमरल कहते हैं। मालवा का पठार पश्चिमी मध्य प्रदेश एवं दक्षिण पूर्वी राजस्थान राज्य में है। यह ज्वालामुखी चट्टानों का बना हुआ है। इससे चंबल और बेतवा नदी निकलती हैं। विंध्याचल का पठार झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं दक्षिण पूर्व राजस्थान राज्य में है। यह परतदार चट्टानों का बना है। विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। मैकाल पठार छत्तीसगढ़ में है। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक 1036 मीटर है। यह पुरानी चट्टानों का बना एक ब्लॉक पर्वत है। इसके पश्चिम की ओर से नर्मदा नदी, उत्तर की ओर से सोन नदी और दक्षिण की तरफ से महानदी निकलती हैं। छोटा नागपुर स्थित रांची का पठार संप्राय मैदान का उदाहरण है। छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर भी कहा जाता है। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में हैं। ये ज्वालामुखी चट्टानों से बनी हैं। इनकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी 1350 मीटर है, जो महादेव पर्वत पर स्थित है। इसके पूर्वी हिस्से से ताप्ती नदी निकलती है। पश्चिमी घाट यह पर्वत ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तंत्रीप तक लगभग 1600 किलोमीटर में विस्तृत है। इसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। पश्चिम घाट से उत्तर में गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में
गिर की पहाड़ियाँ मिलती हैं। एशियाई सिंह के लिए विख्यात है। पश्चिम घाट के सह्याद्री भी कहा जाता है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो कि गोवा से गुजरात की सह्याद्री को 2 भागों में विभाजित करती है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री के ऊपर सतह पर बेसाल्ट लावा का निक्षेप है, वहीं दक्षिणी सह्याद्री आर्कियन युग की ग्रेनाइट तथा नीस चट्टानों से बना है। उत्तरी सह्याद्री एवं दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर क्रमशः कालसुबाई 1664 मीटर एवं कुद्रेमुख 1892 मीटर है। निडल होल पॉइंट एलिफेंट पॉइंट महाबलेश्वर में ही है। महाबलेश्वर से 5 नदियाँ कृष्णा, सावित्री, वेन्ना, गायत्री, कोयना निकलती हैं। दर्रे से गुजरने वाले प्रमुख रेल एवं सड़क मार्ग: थालघाट दर्रे मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल एवं सड़क मार्ग। बोरघाट दर्रे मुंबई, पुणे, बेलगाम, चेन्नई रेल एवं सड़क मार्ग। पालघाट दर्रे कालीकट, त्रिचूर, कोयम्बटूर, इंदौर रेल व सड़क मार्ग। पश्चिमी घाट के दर्रे उत्तर से दक्षिण की ओर। दर्रा ऊंचाई में स्थिति: थालघाट 580 मीटर नासिक एवं मुंबई के बीच का संपर्क मार्ग। बोरघाट 630 मीटर मुंबई एवं पुणे के बीच का संपर्क मार्ग। पालघाट 305 मीटर कोयम्बटूर एवं कोचीन के बीच का संपर्क मार्ग। शैनकोटा 280 मीटर तिरुवनंतपुरम एवं मदुरै के बीच का संपर्क मार्ग। दक्कन का पठार महाराष्ट्र राज्य में है। यह ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों का बना है। यह काली मिट्टी का क्षेत्र है। इस पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है। धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में है। यह परिवर्तित चट्टानों से बना है। इस पठार के पश्चिमी भाग में बाबा बुदन की पहाड़ी तथा ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है। नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में है, जो एक लोक पर्वत है। मुख्यतः 4 नोकाइट पठार से बनी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा 2637 मीटर है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। उट्टकमंड इसी पहाड़ी पर है। तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी के दक्षिण भाग में पालघाट है। पालघाट खेप पश्चिम एवं पूर्वी घाट का मिलन स्थल है, अर्थात पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर नीलगिरी पहाड़ी स्थित है। इसके पार फैली कार्डामम की पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट का विस्तार बनाती हैं। अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनेमुदी ऊंचाई 2695 मीटर है। नोट: अनेमुदी 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। यहाँ से 3 पहाड़ियाँ श्रृंखलाएँ 3 दिशाओं में जाती हैं। दक्षिण की ओर इलायची की पहाड़ियाँ, उत्तर की ओर अन्नामलाई की पहाड़ियाँ तथा उत्तर पूर्व की ओर पालनी की पहाड़ियाँ हैं। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कोडाईकनाल तमिलनाडु पालनी पहाड़ी में ही स्थित है। शेवराई पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य के सलेम में स्थित हैं। आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय भाग में महेंद्रगिरी की पहाड़ी है। भारत के पूर्वी समुद्री तट को निम्न भागों में बांटा गया है: कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का तट, कोरामंडल तट, कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक का तट, गोलकुंडा तट एवं गोदावरी डेल्टा से लेकर उत्तरी तटीय भाग उत्तरी सरकार तट कहलाता है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह: पारादीप ओडिशा, कोलकाता पश्चिम बंगाल, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, चेन्नई, तूतीकोरिन एवं एन्नोर तमिलनाडु। विशाखापट्टनम बंदरगाह डॉल्फिन नोच पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है। पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख लेगून हैं: पुलिकट चेन्नई, चिल्कापुरी तथा कोलेरू आंध्र प्रदेश। नोट: लेगून समुद्र क्षेत्र में तटीय क्षेत्र का पानी स्थल भाग में घुस जाता है। भारत के पश्चिमी तट को निम्न भागों में बांटा गया है: गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र कोंकण तट, गोवा से कर्नाटक के मंगलुरु तक का तटीय क्षेत्र केरला तट तथा मंगलुरु से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र मालाबार तट कहलाता है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह: कांडला गुजरात, मुंबई महाराष्ट्र, मारमा गोवा, मंगलुरु कर्नाटक, कोच्चि केरल, न्हावा महाराष्ट्र। नोट: लाइसेट द्वीप पर स्थित मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर है। मालाबार तट पर अनेक भशक जल है, जिसे स्थानीय भाषा में कयाल कहते हैं। कयाल मछली पकड़ने और अंतःस्थलीय नौकायान के लिए प्रयोग किया जाता है और पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। नोट: केरल में हर वर्ष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी वल्लामकाली का आयोजन पुन्नामादा कयाल में किया जाता है। भारत में 2 द्वीप हैं: अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसमें करीब 247 छोटे छोटे द्वीप हैं। निकोबार में 16 द्वीप हैं। यह द्वीप वास्तव में समुद्र में डूबे हुए पर्वत के शिखर हैं। लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। कोको जलमार्ग इसे म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है, जहाँ चीन ने निगरानी तंत्र लगाया हुआ है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है। नोट: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन एक पर्णपाती वनों का संयोजन है। बंगाल की खाड़ी में नदियों ने जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप द्वारा कई द्वीपों का निर्माण किया है।
हुगली के निकट 20 किलोमीटर लंबा सागर द्वीप है जिसे गंगा सागर के नाम से जाना जाता है। यहाँ न्यू मूर नामक द्वीप का निर्माण हाल ही में हुआ है। सुंदरवन जो गंगा का डेल्टा है में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। नोट विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप माजुली असम में स्थित है जिसे ब्रह्मपुत्र नदी की दोनों शाखाएं मिलकर बनाती हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी सैडल पीक 738 मीटर उत्तरी अंडमान में स्थित है। अंडमान व निकोबार के पर्वत शिखर अवस्थिति ऊंचाई सैडल पीक उत्तरी अंडमान 738 मीटर, माउंट थूलियर ग्रेट निकोबार 642 मीटर, माउंट डियोवाली मध्य अंडमान 515 मीटर, माउंट कोयोबो दक्षिणी अंडमान 460 मीटर, माउंट हैरियट दक्षिणी अंडमान 450 मीटर। केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा पत्तन बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में है। नेल्लोर के निकट श्रीहरिकोटा प्रवाल निर्मित द्वीप है। पुलिकट झील इसी द्वीप द्वारा समुद्र से विलग है। यहाँ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। प्रमुख जल अंतराल नाम अवस्थिति 8 डिग्री चैनल मालदीव व मिनिकॉय के मध्य, 9 डिग्री चैनल कवरत्ती व मिनिकॉय के मध्य, 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान व कार निकोबार के मध्य, ग्रैंड चैनल सुमात्रा इंडोनेशिया व निकोबार के मध्य, पाक स्ट्रेट तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य, डुक्कन पास दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान के मध्य, कोको स्ट्रेट कोको द्वीप म्यांमार व उत्तरी अंडमान के मध्य, पाक खाड़ी तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य, मन्नार की खाड़ी दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य, लक्षद्वीप सागर लक्षद्वीप व मालाबार तट के मध्य। नोट सेतु समुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी को पाक खाड़ी से जोड़ती है। व्हीलर द्वीप ओडिशा के तट पर ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है। यहाँ भारत अपने मिसाइल का परीक्षण करता है। वर्तमान में इस द्वीप का नाम अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। यह भारत एवं श्रीलंका के बीच है। एडम ब्रिज राम सेतु का भाग है। इसे रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। भारत में बेरन तथा नारकोडम नामक 2 प्रसिद्ध ज्वालामुखी द्वीप हैं। द्वीप निकोबार द्वीप समूह में एक सक्रिय ज्वालामुखी है जबकि नारकोडम सुषुप्त ज्वालामुखी है। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। इसमें कुल 36 द्वीप है। इसमें केवल 11 द्वीप पर ही आबादी है। अंड्रेट लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है जिसका क्षेत्रफल 4.90 वर्ग किलोमीटर है। मिनिकॉय दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है जिसका क्षेत्रफल 4.80 वर्ग किलोमीटर है। पिट्टल द्वीप जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है वहाँ एक पक्षी अभ्यारण्य है। अगाती लक्षद्वीप समूह का एकमात्र द्वीप है जहाँ हवाई अड्डा है। लक्षद्वीप समूह 11 डिग्री चैनल द्वारा 2 भागों में विभाजित है। उत्तर में अमीनो द्वीप और दक्षिण में कन्नानोरे द्वीप। लक्षद्वीप समूह के सभी द्वीपों पर मलयालम भाषा बोली जाती है। मिनिकॉय द्वीप एकमात्र अपवाद है जहाँ महल भाषा बोली जाती है। महल देवही लिपि में लिखी जाती है जो मूलतः मालदीव भाषा है। नोट भारत के प्रबल भित्ति क्षेत्र मन्नार की खाड़ी कच्छ की खाड़ी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह एक लक्षद्वीप में सीमित है। लक्षद्वीप एटोल प्रवाल द्वीप हैं तथा शेष सभी तटीय प्रवाल भित्ति हैं। प्रवाल भित्तियों का निर्माण सागरीय जैव मूंगा के अवशेषों के समेकन तथा संयोजन द्वारा होता है। मूंगा उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं तथा चूने पर निर्वाह करते हैं।